वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्षेत्रफल एवं आयतन पर कुछ प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर तथा इसके विकर्ण की लंबाई 17 सेंटीमीटर है। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हम लोग जानते हैं आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, लेकिन चौड़ाई हमको पता नहीं है। तो ये सपोज करिए आयत है, इसका एक डायगोनल दिया हुआ है 17 और लंबाई दी हुई है 15। अब इस वाले ट्राइंगल में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम निकालेंगे। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यहाँ से एक पता है, दूसरे की वैल्यू आ जाएगी। देखिए लगा हुआ है x इज इक्वल टू 8, लंबाई हमको पता है 17, चौड़ाई आ गई 8, सॉरी लंबाई है 15, डायगोनल है 17, 15 मल्टीप्लाई बाई 8 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्ण की लंबाई 6 मीटर है। फार्मूले वाले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, लेकिन अगर डायगोनल की बात आए तो 1/2 इंटू डी स्क्वायर। इस वाले फार्मूले से डी की वैल्यू 6 रख देंगे तो एरिया आ जाएगा 1/2 इंटू 6 स्क्वायर, 18 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है क्वेश्चन, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा में 20% वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। इसका फार्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं डायरेक्ट, 2x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 100। यहाँ पे x है वर्ग की भुजा में वृद्धि, तो ये आ गया 2 इंटू 20 प्लस 20 स्क्वायर बाई 100, 44% इंक्रीजमेंट इन एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 3:4:5 है तथा त्रिभुज का क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इस त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। रेशियो में दिया हुआ है, रेशियो हम लोग हटाएंगे तो वहाँ से साइड से जूम कर लेंगे 3x 4x एंड 5x। फार्मूला हीरो फार्मूला इसमें लगेगा। पहले s की वैल्यू निकालते हैं। s होता है त्रिभुज का अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप का मतलब है त्रिभुज की भुजाओं का योग करके उसको 2 से भाग दे दिया जाए। s की वैल्यू आ गई a प्लस बी प्लस सी बाई 2, 3x प्लस 4x प्लस 5x बाई 2, 6x। फार्मूला हम लोगों को पता है, एरिया इज इक्वल टू अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। यहाँ पे पुटअप करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 6x स्क्वायर इज इक्वल टू, और एरिया दिया हुआ है क्वेश्चन में 216, तो इसको सॉल्व किए तो आ गया 6x स्क्वायर और एरिया दिया हुआ है 216, तो 6x स्क्वायर इज इक्वल टू 216। यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी 6। अब साइड्स हम लोग एज्यूम किए थे 3x 4x 5x, यहाँ से साइड्स आ गई 18 24 30। अब अगर त्रिभुज का परिमाप पूछ रहा है, परिमाप मतलब तीनों भुजाओं का योग, तो 18 प्लस 24 प्लस 30 इज इक्वल टू 72 सेंटीमीटर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल एवं ऊंचाई ज्ञात कीजिए। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला भी हम लोग पढ़ चुके हैं फार्मूला वाले लेक्चर में, √3/4 इंटू ए स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज वो त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजाएं इक्वल हों। भुजा हम लोगों को पता है 8 सेंटीमीटर, यहाँ पे पुटअप किए तो एरिया आ गया 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब त्रिभुज का एक फार्मूला और होता है क्षेत्रफल का, आधार इंटू ऊंचाई बटे 2। एरिया हम लोग निकाल ही चुके हैं, यहाँ पे पुटअप कर देंगे 16√3 इज इक्वल टू 1/2। आधार क्वेश्चन में दिया हुआ था 8, तो यहाँ से ऊंचाई निकल आई h इज इक्वल टू 4√3 सेंटीमीटर। आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एक समानांतर चतुर्भुज का आधार इसकी ऊंचाई से दुगना है। यदि इसका क्षेत्रफल 72 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो इसका आधार एवं ऊंचाई ज्ञात कीजिए। समानांतर चतुर्भुज कुछ इस तरीके का है। इसका आधार इसकी ऊंचाई से दुगना है। हम लोगों को पता है कि इसका क्षेत्रफल का फार्मूला होता है आधार इंटू ऊंचाई। क्षेत्रफल दिया हुआ है 72। यदि आधार ऊंचाई से दुगना है, ऊंचाई हम लोग अगर यक्स एज्यूम करते हैं तो आधार हो जाएगा 2x। 2x मल्टीप्लाई बाई एक्स इज इक्वल टू 72। यहाँ से x की वैल्यू आ गई 36। एक्स स्क्वायर की वैल्यू 36 तो x की वैल्यू 6। ऊंचाई हो गई 6 तो आधार हो जाएगा 2x मतलब 12। आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पहिया 88 किलोमीटर दूरी तय करने में 4000 चक्कर लगाता है। पहिए की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम लोग किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। तो 88 किलोमीटर इज इक्वल टू 88,000 मीटर। एक चक्कर में तय की गई दूरी 88,000 को 4000 से डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 22। अब कोई सर्किल एक चक्कर में अपनी परिधि के बराबर की दूरी तय करेगा और वृत्त के परिधि का फार्मूला होता है 2πr। मान लीजिए सर्किल है तो इसका जो परिधि होता है 2πr। 2πr इज इक्वल टू 22 मीटर। पाई की वैल्यू हम लोग पुटअप किए 22/7। इसको सॉल्व किए तो आर की वैल्यू आ गई 3.5 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पार्क की लंबाई तथा चौड़ाई में अनुपात 3:2 है। एक व्यक्ति 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से साइकिल द्वारा 8 मिनट में इसके चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाता है। पार्क का क्षेत्रफल कितना है? सबसे पहले किलोमीटर पर आवर को हम लोग मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ गया 10/3। अब पार्क का रेशियो दिया है लंबाई चौड़ाई में 3:2। इसका मतलब ये एक रेक्टेंगल है, आयतनुमा पार्क है। तो आयत का जो परिमाप होता है, आयत का परिमाप चारों भुजाओं का योग, ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट के अंदर L + B। तो यहाँ से परिमाप आ गया। रेशियो अगर है तो 3x और 2x हो जाएगा साइड्स। तो परिमाप इज इक्वल टू 10x मीटर। फार्मूला हम लोग को पता है, दूरी इज इक्वल टू चाल इंटू समय। दूरी आ गई 10x, चाल यहाँ से निकला है 10/3 मीटर पर सेकंड। समय क्वेश्चन में दिया है 8 मिनट लगता है। अब 8 मिनट को हम लोग सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 8 × 60। इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 160। अब कह रहा है पार्क का क्षेत्रफल बताइए। तो पार्क का क्षेत्रफल इज इक्वल टू लंबाई इंटू चौड़ाई L × B। L है 3x और B है 2x। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया एरिया 153600 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं का रेशियो 3:5 है। इनके बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है। यदि क्षेत्रफल 384 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो छोटी भुजा बताइए। अब समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का हम लोग फार्मूला पढ़े हैं। क्षेत्रफल इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट में समानांतर भुजाओं का योग इंटू उनके बीच की दूरी। ये है समलंब चतुर्भुज। समानांतर भुजाओं का रेशियो दिया हुआ था 3:5। मतलब अगर ये 3 है, ये 5 है। रेशियो को हम लोग हटाएंगे तो x लग जाएगा, 3x 5x। बीच की दूरी दी हुई है 12। फार्मूला बन जाएगा 384 है क्षेत्रफल। 384 इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट के अंदर 3x + 5x × 12। यहाँ से x की वैल्यू आ गई 8। अब छोटी भुजा हो जाएगी 3x, 3 × 8 24 सेंटीमीटर। आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, धातु के बने 28 सेंटीमीटर ऊंचे तथा 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस बेलन को पिघलाकर कुछ गोलियां बनाई गई हैं, जिनमें से प्रत्येक का व्यास 3 सेंटीमीटर है। गोलियों की संख्या कितनी है? इसमें क्या होता है कि जो बेलन का संपूर्ण आयतन है और जितनी गोलियां बनी हैं उनका आयतन दोनों इक्वल होगा। पहले हम लोग बेलन का आयतन लिखेंगे πr²/h। ये सपोज करिए कोई बेलन बन गया, यहाँ से ये है, इसका फार्मूला हो गया πr²h। आर की वैल्यू दिया हुआ है बेलन का 6 सेंटीमीटर और h है 28 सेंटीमीटर। अब गोले का आयतन होता है 4/3 πr³। अब जो गोलियों की संख्या पूछ रहा है, अगर बेलन के आयतन को एक गोली के आयतन से हम लोग डिवाइड करेंगे तो गोलियों की संख्या पता हो जाएगी। डिवाइड किया गया तो यहाँ पे आ गया 2 to 4। नेक्स्ट, एक शंकु तथा एक गोले की बराबर त्रिज्या तथा बराबर आयतन है। अब शंकु अगर गोले का अगर आयतन बराबर है, इसका मतलब है कि ये शंकु बना हुआ है, ये बेलन है। शंकु का आयतन का फार्मूला होता है 1/3 πr²h। सॉरी, गोले का आयतन, और गोले का आयतन होता है 4/3 πr³ ठोस गोला का। दोनों हम लोग लिखेंगे, इक्वल करेंगे तो यहाँ से एक इक्वेशन बनेगा r/h = 1/4। अब क्वेश्चन में कह रहा है व्यास एवं ऊंचाई का अनुपात बताइए। हमने निकाला है त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात। अब देखिए, जो व्यास होता है वो त्रिज्या का डबल होता है, तो r/h = 1/4 है, तो 2r/h = 2 × 1/4, 1:2।